कि आपको अपनी पत्नी को रखना है और सेक्शन 9 का मुकदमा इंटेंशन आपकी साथ रखने की है, रहने की है, तो मैं कहता हूं सेक्शन 9 से पहले बेहतर है कि आप जो है एक मीडिएशन करवाएं, काउंसलिंग करवाएं, जहां पर कि आप दोनों की बातें जो भी एक दूसरे के द्वारा गलती की गई है उस गलती को कहीं ना कहीं स्वीकार करें या फिर रिमूव करें, जीवन से खत्म करें उस चीज के लिए, उस गलती के लिए जो गलती एक दूसरे से हुई है। और फिर भी अगर वो चीजें नहीं बन रही हैं, सेटल नहीं हो रही हैं, तो फिर आपका आगे का रास्ता मुकदमेबाजी करने का है, अधिकार है। लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि मुकदमेबाजी से अधिकतर आप बचने का प्रयास करिए। लेकिन अगर आप सेक्शन 9 तक आ चुके हैं तो मैं बेस्ट ऑप्शन बताता हूं सेक्शन 9 से भी बेहतर तरीका, जिससे कि आप जो है आपका समय कम लगेगा और पैसा जो है वो एक बार में लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बहुत साल हो गए, क्योंकि सेक्शन 9 को आप प्रोसीड करेंगे और उसको लड़ेंगे तो इसी सेक्शन 9 के मुकदमे में आपके लिए इतना लंबा समय लग जाएगा कि आप खुद एक तरीके से होप जो होती है, आशा जो होती है, वो छोड़ दोगे और सोचोगे कि कुछ नहीं रखा हुआ लड़ाई झगड़े में, अब घर बैठो। तो इससे बेहतर है कि जो आप इस सेक्शन 9 में अपना केस में आपका अपना समय, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप एक हैवियस कॉर्पस नाम से रेट आती है, उस रेट को आप फाइल करें कोर्ट में। ऑनरेबल हाई कोर्ट में ही ये रेट फाइल की जाती है और यहां पर आप जो है अपनी बात कहें कि मेरी पत्नी रहना चाहती है, वो किसके कब्जे में है, कहां है, बताएं कि भाई मेरी पत्नी मेरी माँ की, मेरी सास के कहने में है या ससुर के कहने में है या फिर किसी अन्य पुरुष के साथ में है, क्या है, कहां है, सब कुछ परिस्थिति आप अपनी बता सकते हैं। क्योंकि ये सब चीजें जो है वो एक मतलब लीगली आप बाउंड हैं कि आपको पत्नी को बुलाकर लाना है। अगर आप बुला लेते हैं या फिर ये रेट फाइल कर देते हैं और उसके बाद पत्नी कोर्ट में आकर कह देती है कि हाँ मैं रहना चाहती हूँ, या फिर नहीं रहना चाहती हूँ, वो मना कर देती है कि मैं रहना नहीं चाहती हूँ, कि कंडीशन कुछ भी हो सकती है, विपरीत भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है आपके समक्ष। लेकिन अगर उसने ये मना कर दिया कि मैं रहना नहीं चाहती हूं, तो ये ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा और ये आपके लिए जो भी आप बचाओ अब तक कानून बाकी अन्य मुकदमों में से सोच रहे थे कि भाई हम मेंटेनेंस से बच जाएं, हम डीवी से बच जाएं, हम 498 से बच जाएं और हमारा तलाक भी हो जाए, तो ऐसे केस में जब लड़की पत्नी जाके हाई कोर्ट में स्पष्टली मना कर दी, अपने बयान कर दे कि मैं रहना नहीं चाहती उस आदमी के साथ में, तो फिर आपके ऊपर जो मेंटेनेंस उसने की दायर मुकदमा किया है वो मेंटेनेंस की हक खो देगी। क्योंकि जो पत्नी स्वेच्छा से अलग रह रही हो या साथ रहना, पति के साथ रहना नहीं चाहती हो, तो वो मेंटेनेंस की हकदारी नहीं है। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट का स्पष्टली जजमेंट अभी आ चुका है और ये लॉ भी है। और इसी आधार पर जो महिला रहेगी नहीं तो मेंटेनेंस तो खत्म हो गया उसका। दूसरा, वो उस महिला से आपको आसानी से डाइवोर्स भी मिल जाएगा, क्योंकि जब वो साथ रहेगी नहीं तो फिर आपको डाइवोर्स दिया जाए, क्यों एक महिला के वजह से आप अपनी जीवन खराब करें। तो आपके लिए डाइवोर्स मिल जाएगा और मेंटेनेंस भी बच जाएंगे और घरेलू हिंसा, क्योंकि जो पत्नी को रहना ही नहीं है तो फिर जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसका क्या महत्व है, क्या घर में रहने की, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं